जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो दिन पे दिन रेलवे में आईटीआई वालों की संख्या है एएलपी टेक्नीशियन में, वो इतनी कम क्यों होती जा रही है। टेक्नीशियन में तो फिर आईटीआई वाले ही अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन जो अपनी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट है, उनमें आप दिन पे दिन देखने वाले हो कि जो बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा है। तो दोस्तों, क्या कारण हो सकते हैं कि आईटीआई वाले जो है एएलपी नहीं बन पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी समझने की कोशिश करेंगे और आपको मैं बताऊंगा भी कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपने आईटीआई किया है, तो जिससे कि ये नौबत आपके सामने ना आ पाए। देखिए दोस्तों, सबसे जो मेजर रीजन है ना आईटीआई वाले एएलपी क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है ना, वो शुरू से ही हो जाती है। कहाँ से? आईटीआई से। जो आईटीआई करते हैं ना, सब कुछ आपको पता है कि किस तरीके से आईटीआई करते हैं, क्या पढ़ाई होती है और क्या पढ़ाई नहीं होती है। लगभग 100 में से आप मान के चल सकते हो 4 या 5 ही आईटीआई ऐसे होंगे जिनमें अच्छी तरीके से कुछ समझाया जाता होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता होगा। इसके अलावा तो बाकी सब कुछ क्या चल रहा है आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। वहीं इनके अलावा आप बीटेक और डिप्लोमा वालों को देख लो, रेगुलर बेस पर वो कॉलेज जाते हैं। हालांकि कॉलेज आईटीआई वाले भी जाते हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पाती है भाई। और जबकि बीटेक और डिप्लोमा वालों को ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता है, उन्हें प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है। या तो वो डिप्लोमा करें या फिर बीटेक करें, उन्हें प्रॉपर सिखाया जाता है, बताया जाता है। और जो आपका सिलेबस है ना आईटीआई का, वो बहुत लो लेवल का सिलेबस है। और जो डिप्लोमा और बीटेक वाले होते हैं ना, स्पेशली बीटेक वाले, जो अपना एक एक टॉपिक रहता है ना, वो उनका एक एक चैप्टर रहता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनका नॉलेज मतलब कितना हाई लेवल का होगा। और स्टार्टिंग में इसी कारण से जो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो पिछड़ जाते हैं। देखिए, इसके अलावा एक और बड़ा रीजन ये भी है कि जो बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, ये 2018 से पहले एएलपी में एलिजिबल नहीं थे, लेकिन 2018 के बाद से ऐसा हो गया कि अब डिप्लोमा और बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग ये सोचते हैं जब तक उनको जॉब नहीं मिल जाती तो हम एएलपी ज्वाइन कर लें। और हाई एजुकेशन होने की वजह से उनका जो एग्जाम है वो आराम से निकल भी जाता है। तो वो लोग भी यही सोचते हैं कि चलो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी अपन को मिल रही है, तो इसे बेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, और वो एएलपी में फिर ज्वाइन कर लेते हैं। आपको ऐसे बहुत ही कम कैंडिडेट्स मिलेंगे जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद में प्राइवेट जॉब में जाने का सोचते हूँ, क्योंकि उनकी सोच भी ऐसी हो जाती है कि चलो हमें गवर्नमेंट जॉब भी करना है तो कहीं पे भी मिल जाए, हमें अपनी डिग्री से जॉब मिल रही है तो हमारे लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी वो आगे निकल रहा है कि चलो हमें अच्छी जॉब मिल रही है रेलवे में। दोस्तों, जो डिप्लोमा और बीटेक वाले होते हैं ना, इनकी मैथ और साइंस रग रग में भरी रहती है, क्योंकि ये लोग जब बीटेक और डिप्लोमा करते हैं ना, तो इन्हें मैथ्स और साइंस जो रहती है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है और समझाई जाती है। अब जो कुछ लापरवाह स्टूडेंट रहते हैं बीटेक वगैरह में, वही इन सबको फिर नहीं करते हैं और उनका आगे जाके कहीं सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर वो बीटेक वगैरह कर रहे हैं, तो उनकी मैथ और साइंस वही सब बहुत अच्छे लेवल की रहती है डेफिनेटली। और आईटीआई वाले तो वैसे ही, फिर आपको पता है कि साइंस वगैरह मैथ वगैरह इतनी हाई लेवल की आईटीआई में नहीं रहती, ये लो लेवल की रहती है, जिसको कि आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बोलते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक कमजोरी आईटीआई वालों की बन जाती है। देखिए, इसके अलावा एक कारण ये भी है कि आपकी आईटीआई होती है 2 साल की और डिप्लोमा बीटेक होता है। डिप्लोमा होता है 3 साल का और बीटेक होता है 4 साल का। तो जो बीटेक वाला कैंडिडेट है ना, वो 4 साल तक अपने आप को मेहनत करता है और बेस्ट करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से उसकी साइंस और मैथ टेक्निकल सब कुछ अच्छा होता जाता है। लेकिन वहीं जो आईटीआई का स्टूडेंट है, उसको 2 साल निकालने रहते हैं और उसमें भी वो पढ़ाई सही ढंग से नहीं करता है। देखिए, कारण इतने ज़्यादा है ना कि बीटेक वाले आगे निकल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब, उनका एक्सपीरियंस भी होता है यार। अगर कोई बंदा बीटेक कर रहा है ना, तो उसने जरूर 12th पीसीएम से की होगी, जिसकी वजह से उसका बेस नीचे से ही क्लियर रहता है और धीरे धीरे फिर वो हाई लेवल पर जब जाता है तो और उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। जबकि आईटीआई में ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट 10th के बाद ही कर लेते हैं, तो उनका नॉलेज थोड़ा उस टाइम पे कम भी रहता है। तो ये कुछ कारण है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईटीआई वालों को समझने के लिए कि आजकल उनका सिलेक्शन कम क्यों हो रहा है। इसके आगे हम समझते हैं कि अब आईटीआई वालों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनका सिलेक्शन अब की बार जो वैकेंसी आने वाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है कि आईटीआई वाले जो होते हैं ना, वो किसी चीज़ को प्लानिंग के साथ में नहीं करते हैं। और जबकि कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा ना, अगर उसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना होगा तो वो प्रॉपर तरीके से उसका सिलेबस देखेगा और तब जाके उसका काम कंप्लीट करेगा। लेकिन आईटीआई वाले जैसा चलता रहता है वैसे चलाते रहते हैं और बिल्कुल मतलब अपनी पढ़ाई पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते जितना कि बीटेक वाले बंदे देते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आईटीआई वालों की संख्या बिल्कुल ही कम है। आईटीआई वालों की संख्या रेलवे में अच्छी खासी है, लेकिन अब कुछ समय से ऐसा हो रहा है, जब ये 2018 वाली वैकेंसी आई उस समय से ऐसा हो रहा है कि जो बीटेक वाले हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है,
अब आपको सही तरीके से जो आपकी स्टडी है उसको करने की ज़रूरत है। जब आप ITI कंप्लीट करो तो ITI कंप्लीट करने के साथ में जब आपको 2 साल मिलते हैं, उसी टाइम पे आप अपनी जो ALP टेक्नीशियन की प्रिपरेशन है उसको जारी रखो। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी ITI में टेक्निकल जो होती है वो तो आपकी ITI के साथ में कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी तैयारी आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपकी मैथ और साइंस रहती है उसको आप अलग से कोचिंग के माध्यम से कर लो, जिससे कि 2 साल जब आप ITI कर रहे हो ना, उसी टाइम पे अपने आप को बेटर कर लो। और जिन लोगों ने ITI कंप्लीट कर ली है, अब वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ALP की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें पूरा टाइम मिल रहा है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई भी बंदा है वो अगर ALP की तैयारी कर रहा है तो वो अभी ITI वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा और उसके पास में पूरे अपने 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे में से यार आप कम से कम 7-8 घंटे तो अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो ना, डेफिनेटली। मान लीजिए आपसे अगर इतना टाइम भी अपने पढ़ाई के लिए नहीं निकल रहा है या फिर आप किसी जॉब वगैरह में हो, तो यार पढ़ाई में टाइम तो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आप ये समझ लो बीटेक वालों ने 4 साल वहाँ पर अपने आप को घिसा है, आपको अब घिसना पड़ेगा। तो अपने लिए प्रॉपर एक रेगुलर टाइम निकालो और उस टाइम में अपना जो भी सिलेबस है ALP टेक्नीशियन का उसको कवर करो। तो अगर आप साइंस कंप्लीट कवर कर लोगे, मैथ्स कंप्लीट कर लोगे और टेक्निकल कंप्लीट कर लोगे ना, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखोगे लगातार, तो डेफिनेटली यार आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा भाई, ज़रूर होगा। लेकिन ITI वाले पहले से ही इतने कमज़ोर होते हैं कि वो मतलब इतना सब कुछ झेल ही नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से ALP टेक्नीशियन में जो ITI वालों की संख्या है वो कम होती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये संख्या जो कम हो गई इसको आप बढ़ा नहीं सकते हो। अगर आप एक बार अच्छे से ठान लो ना कि हमें निकालना है तो निकालना है, और हम ये बीटेक वालों से दुगनी मेहनत करेंगे, इनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे हमारे ड्रीम जॉब को अचीव करने के लिए। यार आपको टाइम देना पड़ेगा, जितना ज़्यादा टाइम आप अपने आप को दोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और इसके अलावा एक बोनस टिप आपके लिए ये है कि देखो आपका जो भी सब्जेक्ट सबसे अच्छा हो ना उसको बेहतर करके रखो, और जो थोड़े कमज़ोर हो ना उन पे प्रैक्टिस जारी रखो और उनको बेहतर करने की कोशिश करो। अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो डेफिनेटली उसको रिवाइज करो और बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे कि उसमें तो आप पूरे 100 में से 100 स्कोर कर पाओ। और दोस्तों इस गलत फहमी में आप कभी भी मत रहना कि ITI वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। ITI वालों का ही सिलेक्शन होता है और रेलवे खुद ये चाहता है कि ITI वाले ही हमारे ALP में आएँ। क्यों? क्योंकि ITI वाले भाई साहब मेहनती होते हैं, और जो बीटेक डिप्लोमा वाले होते हैं ना, जिनको किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो इन सब से नहीं गुजरे रहते हैं। तो वो क्या जॉब को भी थोड़ा ऐसे ही हल्के में लेते रहते हैं और करते रहते हैं। तो रेलवे खुद ये चाहता है कि ITI वालों की संख्या रेलवे में बढ़े। और बाकी टेक्नीशियन में तो ITI वालों के ही मजे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक वाले हाथ तक नहीं लगा सकते। देखिए अब जो ITI कर रहे हैं या फिर हो चुकी है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको दुगनी मेहनत से अपना जो काम है उसको स्टडी को करने की ज़रूरत है। अभी आपके पास में बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो अभी से आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और अपने आप से प्रॉमिस करो कि अब की बार हमें जो रेलवे में ALP में ITI वालों की संख्या है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। तो आशा करते हैं कि वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। भाई साहब आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियोस बनाते हैं और आप इतना भी नहीं कर सकते। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।